RK Edu app. नेक्स्ट एग्जाम्पल अगेन ऑफ स्ट्रेट लाइन. मुझे फाइंड करने का है वैल्यू ऑफ पी एन क्यू. सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड पी एन क्यू इफ इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन. सो कभी भी क्वेश्चन में पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन आया तो हम लोग के पास कुछ कंडीशंस अवेलेबल है जिससे हम लोग इस इक्वेशन का मिसिंग वैल्यूज निकाल सकते हैं. तो मिसिंग वैल्यू मेरे पास दो है, एक पी है एंड दूसरा है क्यू. तो वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग के पास ये जो इक्वेशन है इसको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करना चाहिए. सो कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन दैट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. अभी कंपैरिजन करने के बाद तुम लोग को वैल्यूज मिलना चाहिए. कौन सा वैल्यू? पहला है एक्स स्क्वायर के बाजू में a का वैल्यू मिलना चाहिए. एक्स स्क्वायर के बाजू में a है, दैट इज a का वैल्यू कितना मिलेगा हम लोग को? p. दूसरा है xy के बाजू में 2h है, तो 2h का वैल्यू -8 है, दैट मीन्स h का वैल्यू मुझे मिलेगा -4. नेक्स्ट है y स्क्वायर के बाजू में b है, तो b का वैल्यू कितना मिलना चाहिए? 3. सो b इज इक्वल टू 3. नेक्स्ट x के बाजू में 2g इज इक्वल टू x के बाजू वाला 14. सो 2g इज इक्वल टू 14, दैट मीन्स g इज इक्वल टू 7. नेक्स्ट y के बाजू वाला 2f इज इक्वल टू इधर y के बाजू वाला 2f इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स f का वैल्यू मिलेगा 1. एंड लास्ट c का वैल्यू है दैट इज q. तो एक बार कंपैरिजन करने के बाद हम लोग को वैल्यू मिलेगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ कंडीशन का जरूरत है. तो कंडीशन हम लोग को क्वेश्चन में से ही मिलता है कि पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन या इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइन. तो पेयर ऑफ लाइन का हम लोग के पास एक फार्मूला है. गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, दैट मीन्स a प्लस b विल बी इक्वल टू 0. a का वैल्यू अवेलेबल है, b का वैल्यू अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट करो, दैट मीन्स तुम लोग को एक वैल्यू मिलेगा. सो a का वैल्यू p, b का वैल्यू 3, सो p इज इक्वल टू -3. एक वैल्यू मिला है एक कंडीशन से. इसमें और एक छोटा सा कंडीशन छुपा हुआ है जिससे मुझे दूसरा वैल्यू मिलेगा. कौन सा है? ऑल्सो पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है. ऑल्सो द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन. पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, दैट मीन्स इट इज अ पेयर ऑफ लाइन. एंड पेयर ऑफ लाइन में हमेशा तुम लोग को एक इक्वेशन फॉलो करने का है, दैट इज abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस cs स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन कभी फॉलो करने का है? जब भी मेरे पास पेयर ऑफ लाइंस आएंगे तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक ये इक्वेशन का यूज कर सकते हैं. सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू. तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे एक इक्वेशन मिला है. सो a के बदले p, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू q, 2fgh वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया. सो सॉल्व करने के लिए इधर है 3pq, इधर है 2 7s of 14 into -4 that is -56, p into 1 square that is -p, 3 into 7 square 49 into 3 that is 147, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16q and that is equal to 0. एक वैल्यू हम लोग को पहले वाले स्लाइड के ऊपर मिला था, दैट इज वैल्यू ऑफ p का वैल्यू कितना था? -3. वो वैल्यू हम लोग पहले पुट कर लेते हैं. बाकी वैल्यू जो नंबर है उसका कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग, राइट. p का वैल्यू था, q का वैल्यू हम लोग के पास नहीं है, वो हम लोग सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट, सो 3 इंटू -3 दैट इज 9q, ये 56 एंड ये -3 + 3 हो गया -147. सबको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आया -200. बाकी है -16q दैट इज एज इट इज. 9q एंड 16q को ऐड कर सकते हैं, सेम साइन है तो एडिशन हो जाएगा, दैट इज 25q. -200 हम लोग इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, +200 हो जाएगा. तो q का वैल्यू निकालने के लिए -25 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, 200 डिवाइड बाय 25 दैट इज -25, तो आएगा -8. सो q का वैल्यू मिला है -8. हेंस द गिवन इक्वेशन हैज गिवन द आंसर ऑफ p दैट इज इक्वल टू -3 एंड q इज इक्वल टू -8. दैट्स इट.